अगर आपका शुगर लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, लाख आपके कोशिश करने के बावजूद भी वो कंट्रोल में नहीं आ रहा है, प्रॉपर डाइट पे आप ध्यान दे रहे हो, मीठे को आप अवॉइड कर रहे हो, साथ में वॉकिंग भी कर रहे हो, एक्सरसाइज भी कर रहे हो, फिर भी हमारा शुगर लेवल डाउन ही नहीं हो रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी रेमेडी जिसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। एक छोटा सा शॉर्ट्स वीडियो मैंने अपलोड किया था, उसमें मैंने थोड़ा सा छोटे में बताया था, लेकिन इस वीडियो में हम बिल्कुल डिटेल में जानने वाले हैं कि आखिर ये रेमेडी कैसे हमें बनाना है, कैसे काम करेगा, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, कब कब हमें यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को आपको क्या करना है, पूरा अंत तक देखना है, नहीं तो आप कोई भी गलती करोगे तो फिर आपका ये बिल्कुल बेनिफिट नहीं मिलेगा आपको। वैसे तो ये रेमेडी बहुत ज़्यादा पुरानी है, काफ़ी कम लोगों को इसके बारे में पता है और ये काम भी करता है। ना दवा ना इंजेक्शन, बस अपने पैरों को इसमें डुबो दो और देखो शुगर हमारा कैसे धीरे धीरे कंट्रोल में आने लगेगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को उन अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जिन लोगों को शुगर की समस्या है। आप इसे अपने दोस्तों फैमिली ग्रुप में भी भेज सकते हो और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ मुश्किल से हमें सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। एक जो है हमें ताजे हरे नीम का पत्ता लेना है और जो हमारा दूसरा इंग्रेडिएंट रहने वाला है वो है करेला। अगर करेला हमारा हरा है तो सबसे बढ़िया काम करेगा। बेसिकली हमें यही 2 इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ने वाली है और हमें ज़रा सा पानी की ज़रूरत भी पड़ेगी। तो इस सारी चीज़ों को आप लेकर बैठ जाइए। अब हम जानेंगे इसको बनाने की विधि क्या है। सबसे पहले हमें यहाँ पे एक ग्राइंडिंग जार लेना है और उसमें रफली करेले को हमें चॉप करके डाल देना है। तकरीबन 1.5 से 2 करेला हमने यहाँ पे लिया है। फिर इसके बाद से हमें नीम का पत्ता इसमें डालना है। नीम का पत्ता ऐसे मैं डालियों से अलग कर रहा हूँ, इजीली आप कर लोगे। 2 से 3 मुट्ठी नीम का पत्ता डालने के बाद इसमें जरा सा हम पानी डालेंगे ताकि इसका हमें फाइन प्यूरी बनाना है। पानी इसमें आप डालोगे तो इजीली हमारा सारा मिक्सचर अच्छे से ब्लेंड हो पाएगा। अब इसे पीसने के बाद एक बड़े से बर्तन या टब में इसको हम खाली कर देंगे। आप कोई बाथरूम टब भी ले सकते हैं। अब सारे मिक्सचर को हम इस बर्तन के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे और ज़रा सा पानी मिलाएंगे और ऐसी वाली कंसिस्टेंसी हमें लानी है। इसको ऊपर से स्प्रेड करेंगे पूरा। अब इसमें हम अपने दोनों पैरों को डुबो देंगे और ऊपर से भी लेप को हमें पैरों पे ऐसे लगाना है और करेले को हमने यहाँ पे गोल गोल कट कर दिया है। इसको भी हम पैरों के ऊपर ऐसे रख लेंगे। पूरे 10 मिनट के लिए ऐसे हम इसे छोड़ेंगे। फिर 10 मिनट के बाद हमें पैरों पे करेले को ऐसे रगड़ना है। देखिए मैं रगड़ रहा हूँ। कुछ देर ऐसे ही रगड़ने के बाद सबको हम ऐसे ही छोड़ देंगे और उसको पैरों से हमें कुचलना है। देखिए जैसा कि वीडियो में दिखाया जा रहा है, ऐसे आपको पैरों से इसे कुचलना है और तब तक कुचलना है जब तक इसकी कड़वाहट आपके ज़ुबान तक ना आ जाए। अगर ज़ुबान तक इसकी कड़वाहट आ रही है यानी कि सब चीज़ प्रॉपर वर्क कर रहा है। तकरीबन आधा घंटा के बाद आपको बिल्कुल इसका स्वाद ज़ुबान पे आने लगेगा और आपको ये चीज़ ध्यान देना है कि आपको इसको खड़े होकर ही करना है। अगर आप खड़े होकर कर रहे हो तो ये जल्दी वर्क करेगा। वैसे अगर आपको खड़े होने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है तो आप चेयर लगा के बैठ भी सकते हो। और एक बात का और ये ध्यान देना है कि आपको ये सुबह खाली पेट ही करना है। ऐसा नहीं है कि आप नाश्ता कर लिए फिर इसको कर रहे हो तो फिर थोड़ा कम बेनिफिट मिलेगा। आपको सुबह सुबह ही इसे करना पड़ेगा और वैसे भी इसको करना बहुत ज़्यादा आसान है। आप बस ऐसे खड़े रहिए और एक्सरसाइज भी आप खड़े होकर कर सकते हो। आप अपनी आंखों को बंद करिए और शरीर में जितनी प्रतिक्रिया हो रही है उसको महसूस करिए। अब हम फाइनली जानेंगे इसके क्या फायदे हैं और ये कैसे वर्क करता है। ये 5 सेंसेस वाला मेथड है। स्किन के टच में आने के बाद में मुंह में इसका कड़वापन आ जाता है। इनफैक्ट कभी आपने ये भी नोटिस किया होगा कि करेला को आप कट कर रहे हो तो इसका कड़वापन आपको महसूस होता होगा। डायबिटीज को कंट्रोल करने में ये बहुत ज़्यादा मदद करता है। नीम और करेला दोनों ही ब्लड शुगर को नेचुरली कम करने के लिए जाने जाते हैं। इसमें एंटी कंपाउंड त्वचा के जरिए शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं और पाचन तंत्र और लीवर पे असर डालते हैं। दूसरा ये है कि पैरों से टॉक्सिन बाहर निकलता है। उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फूड डिटॉक्स इफेक्ट। एक्चुअली में क्या होता है कि पैरों में शरीर के जितने भी अंग होते हैं उनका एक प्रेशर पॉइंट होता है, उसको हम एक्यूप्रेशर बोलते हैं। ये मिश्रण उन बिंदुओं पर असर डालता है और टॉक्सिन को बाहर निकालने में मदद करता है। तीसरा पॉइंट ये है कि अगर आपको सूजन रहती है पैरों में या फिर थकान रहता है
तो भी ये रेमेडी काम आने वाली है। असल में नीम के पत्तों में एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं और करेले के कूलिंग तत्व पैरों के सूजन, थकावट, जलन, दर्द आदि में राहत देते हैं। और चौथा पॉइंट ये है कि नींद और मानसिक शांति। अगर आपको नींद नहीं आती है, मन हमेशा विचलित रहता है, मन में कुछ न कुछ ऐसे चलते रहता है कुछ भी, तो इसमें भी ये काम आने वाला है। अगर आप इस प्रक्रिया को करते हैं तो आपका शरीर हल्का महसूस करेगा और अच्छी नींद आएगी और मन भी आपका बिल्कुल शांत रहेगा। इसलिए आपको ये मेथड जरूर ट्राई करना चाहिए। पांचवा पॉइंट हमारा ये है कि स्किन डिटॉक्स एंटी फंगल एक्शन। इसका मतलब ये है कि नीम का पत्ता डायरेक्ट पैरों से जब टच होता है तो त्वचा को भी साफ करता है, यानी कि शरीर में जितने भी फंगल इन्फेक्शन है ये उससे भी बचाता है हमें। अब बात आती है कि इस नुस्खे को करते टाइम हमें किस किस बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। पहली बात जो आपको ध्यान देनी है कि पत्ता और करेला हमें दोनों ताज़ा ही लेना है। अगर बाय द वे नीम का पत्ता अवेलेबल नहीं हो पा रहा है तो उस जगह पे आप नीम का पत्ते का पाउडर मार्केट में आता है, इजीली आपको मिल जाएगा, आप उसे भी यूज कर सकते हो। बट यही है कि सूखे पत्ते या बासी चीज जो है वो अच्छे से असर नहीं करता है। दूसरी बात जो आपको ध्यान देनी है कि आपको ज्यादा गर्म या ज्यादा ठंडा पानी लेना है। सामान्य या बिल्कुल हल्का गुनगुना पानी आप इस्तेमाल कर सकते हो ताकि त्वचा में कोई सही जलन ना आए। तीसरी बात ये है कि इस मिश्रण को पीसने के तुरंत बाद आपको इसे इस्तेमाल करना है। ज्यादा देर तक आप रखोगे तो इसका सारा पोषण तत्व है वो बिल्कुल कम हो जाता है। और चौथी बात सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, आप टब या बर्तन जो भी ले रहे हो वो बिल्कुल साफ होना चाहिए। पैरों को डालते टाइम पैरों को आप वॉश कर लीजिए और उसको कपड़े से पोंछ लीजिए ताकि कोई भी गंदगी अंदर ना जा सके। और जो पांचवी बात आपको ध्यान देनी है कि कम से कम 25 से 30 मिनट आपको पैरों को इसके अंदर डालना है। आप कोई भी जल्दी मत करिए क्योंकि कोई भी काम अगर अच्छा होता है तो उसमें टाइम जरूर लगता है। छठी और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात, ये नुस्खा कोई जादू नहीं है। इसे नियमित रूप से आप यूज़ करिए। हफ्ते में 2-3 बार आप इसे कर सकते हैं और धीरे धीरे इसका रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। अगर आपका शुगर काफ़ी ज़्यादा हाई है तो इसको आपको डेली यूज़ करना है। और हाँ, अगर आप डायबिटीज़ की दवा ले रहे हैं तो कृपया करके उसे बंद ना करें। ये नुस्खा एक सहायक उपाय है, इसका मतलब ये नहीं कि आप दवा को छोड़ दें। आप दवा के साथ साथ इस घरेलू उपाय को एज अ सपोर्टिव थेरेपी की तरह अपनाएं। और अगर आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम या शुगर बहुत ज़्यादा लो या हाई हो रहा है तो सबसे पहले अपने डॉक्टर को दिखाइए। इस रेमेडी को मैं अपनी मम्मी के ऊपर ट्राई किया और ये सच में वर्क करता है। हमारे दादी नानी के नुस्खे सिर्फ कहानियाँ नहीं हैं, वो विज्ञान से भी जुड़े हुए हैं। ये विधि हर एक इंसान के लिए है जो दवाइयों से थक चुका है और अब नेचुरल राहत चाहता है। तो इसे आजमाइए और खुद आपको फर्क दिख जाएगा। आपको ये वीडियो जरा भी इंफॉर्मेटिव लगी हो ना तो इसको किसी ऐसे पेशेंट के साथ शेयर करिए जिनको शुगर है और वे बिल्कुल परेशान हो चुके हैं। आप इसको उन लोगों के साथ भेजिए और बताइए आप उनकी बहुत केयर करते हैं। देखो यार, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ लेकिन इंसान जरूर हूँ। अगर मेरे इस वीडियो से किसी एक इंसान का भी भला हो गया तो मुझे लगेगा कि मेरा एक छोटा सा प्रयास सफल रहा। बस यही उम्मीद है। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, अपने शरीर से प्यार करें। मिलते हैं अगले वीडियो में गुड्डी किचन व्लॉग के साथ।